अगर कोई कैदी बोले कि मैं जो अपराध किया हूँ तो सज़ा मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। जो संविधान में लिखा है वो हिसाब से सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जब कोई गुनाह करता है, अपराध करता है तो उसे सज़ा मिलता है कि धारा ये आपको ये मिलेगा, धारा 320, धारा 144, ऐसे धारा लगते हैं। मतलब ये सब कानून की पढ़ाई होती है। कानून के नियम के हिसाब से उस अपराधी को सज़ा दिया जाता है। लेकिन अपराधी बोले कि नहीं भैया हमको सज़ा दोगे, जो मैं जो बोलूँगा वो हिसाब से मुझे सज़ा मिलना चाहिए। तो ऐसा इंसान तो न जानवर में ही है न इंसान में ही है। तो उसी प्रकार जो धर्म है, धर्म का मतलब होता है लॉ ऑफ गॉड, जो शास्त्र में लिखा है। और शास्त्र वही है जो भगवान ने बोला है और उसे इंसानों के लिए, सभी इंसानों तक पहुँचे। इसीलिए भगवान कृष्ण व्यासदेव के अवतार में लोगों तक शास्त्र पहुँचाया सिंपल तरीके से, क्योंकि संस्कृत काफ़ी लोग समझ नहीं पाते थे, बहुत कठिन है। तो लोगों तक आसानी से समझ सके, पहुँच सके, तो व्यासदेव जी ने उसे एकदम सरल लिख के लोगों तक पहुँचाया। तो शास्त्र का मतलब होता है कि आम इंसान द्वारा लिखा गया कहानी नहीं है कि कहानी पढ़ के थोड़ा मज़े ले लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। नहीं, शास्त्र यानी कि जो 4 कमियों से इंसान के अंदर जो 4 कमियां हैं, इनपरफेक्ट सेंसेस, प्रोपेंसिटी टू चीट, श्योरिटी ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स, श्योरिटी ऑफ बीइंग इन इल्यूजन, यानी कि हमारी इंद्रियां बराबर नहीं होती है, हमारे अंदर छल करने की क्षमता होती है, हमारे अंदर माया में फंसने की क्षमता होती है। तो ये सब 4 कमियां हर इंसान के अंदर होती है। और प्राकृतिक के जो 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, उससे भी बधा हुआ होता है। तो ये 4 कमी और प्राकृतिक के 3 नियम, इनसे ऊपर होता है शास्त्र। तो शास्त्र का मतलब होता है गाइडलाइन होता है, इंसान के लिए गाइडलाइन होता है कि मनुष्य जीवन का कैसे उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानी पढ़ लिया, मनोरंजन कर लिया, चलो साइड में रख देते हैं या कपड़े में बांध के रख देते हैं, छोड़ो हटाओ। जैसे नया मोबाइल खरीदे हो तो उसमें गाइडलाइन होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि इसे कैसे यूज़ करना है, और उसे गलत तरीके से यूज़ किया तो वो बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शास्त्र के अनुसार अगर आप एक मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं करते तो मनुष्य जीवन बर्बाद है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अंदर भगवान से प्रेम करने की प्राकृतिक इच्छा जागी हुई है तो आप अपने धर्म में परफेक्ट हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म को मानते ही है, लेकिन अपने धर्म को मानने के साथ साथ दूसरे धर्म का अपमान करते हैं। तो ये ऐसा वही इंसान कर सकता है जो दुनिया का सबसे नीच और गिरा हुआ इंसान होगा, वही ऐसा काम कर सकता है। आप अपने धर्म को मानते हो, मानिए, हम अपने धर्म को मानते हैं, मानिए। धर्म का सिंपल सा शब्द होता है, हमारे गुरु जी ने बताया है, इस्कॉन फाउंडर आचार्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। धर्म का मतलब होता है जो आप बदल नहीं सकते हो, जो उस चीज़ के साथ हमेशा रहती है। जैसे मिर्ची में तीखापन, पानी का प्यास बुझाने की क्षमता, आग में प्रकाश और गर्मी, चीनी जो शुगर है उसके अंदर मिठास, ये सब चीज़ आप उससे अलग नहीं कर सकते हो, वही धर्म है। तो इंसान शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का एक ही धर्म है, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति सरेंडर, भगवान को जानना, भगवत धाम जाना, ये इंसान का धर्म है। विश्वास अलग हो गया, आपको मुस्लिम धर्म में विश्वास नहीं है, हिंदू बन जाओ। हिंदू धर्म में परंपरा में विश्वास नहीं है, आप जैन परंपरा अपनाइए। आपको जैन परंपरा में विश्वास नहीं है, बुद्ध परंपरा अपनाइए। तो परंपरा विश्वास अलग हो गया, लेकिन धर्म अलग हो गया। धर्म को बदला नहीं जा सकता। विश्वास, श्रद्धा को आप बदल सकते हो, तो धर्म आप नहीं बदल सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म को तो जान से ज़्यादा प्यार करेंगे, अपने विश्वास, उन जिन चीज़ों पे वो विश्वास करते हैं उसको तो एकदम जान से प्यारा मानेंगे, और बाकी लोगों के विश्वास का जो परंपरा है, विश्वास है, उनका अपमान करेंगे। तो ये अपमान गलत है। आप जिस चीज़ को मानते हो आप मानिए, लेकिन अपमान करना है दुनिया का जो सबसे गैर गुजरा नीच इंसान होगा
वही ये कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।